नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के जो चैप्टर 5 है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेटो ने शिक्षा का अर्थ बताया। क्या बताया? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और सत्य से जोड़ना है। ये व्यक्ति के नैतिक बौद्धिक विकास में सहायक है। रूसो की दो रचनाएं, पहले हो गया ईमेल, दूसरा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला, रूसो ने शिक्षक को किस प्रकार परिभाषित किया है? रूसो ने शिक्षक का कार्य बच्चों को उनके स्वाभाविक विकास में सहायता देना, न कि उन्हें अनुशासन में बाधित करना। अगला, जॉन डोवी के किन्हीं तीन रचना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक। डोवी के अनुसार विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए? डुबे के अनुसार विद्यालय जीवन की वास्तविक स्थिति के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिसमें बच्चों को समाज और जीवन की समस्याओं से अवगत कराया जाए। अगला, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। यह कथन किसका है? ये डीवी साहब का है। मॉन्टेस्क्यू की किन्हीं दो रचनाएं, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड और द एब्जॉर्बेंट माइंड। दो रचनाएं होंगी मॉन्टेस्क्यू की, पहला द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड और दूसरा द एब्जॉर्बेंट माइंड। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया है? मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को 4 भागों में विभाजित किया है: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक। मॉन्टेसरी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया? मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है बच्चों को उनकी प्रकृति विकास के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करना। प्लेटो का जीवन वृत्तांत लिखिए। जो प्लेटो का जन्म जो हुआ था 428 ईसा से 348 ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे और अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना की और दी रिपब्लिक, दी लॉज जैसी रचनाएं लिखी। स्त्री शिक्षा एवं दास वर्ग की शिक्षा पर प्लेटो के विचार दिए, उल्लेख कीजिए। प्लेटो ने स्त्री और दासों की शिक्षा को समान अधिकार दिया है। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, दास हो या स्वतंत्र व्यक्ति। रूसो ने शिक्षा संबंधी विचारों पर प्रकाश डाली। रूसो ने शिक्षा को स्वाभाविक और निषेधात्मक बताया। उनका मानना था कि बच्चों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही सीखने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह स्वतंत्र और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सके। रूसो के निषेधात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। रूसो के निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बच्चों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर उनके प्राकृतिक विकास सहयोग देना। ड्यूबे की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। ड्यूबे के अनुसार शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्या से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया जाना। वह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, संपूर्ण नागरिक बनाने के लिए उन्हें जीवन के वास्तविक अनुभव प्रदान करना होता है। फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली बच्चों के खेलने, रचनात्मक गतिविधियों और समूह कार्यों को महत्व स्थान दिया है। ये शिक्षा के प्रारंभिक चरण में बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मॉन्टेस्क्यू ने किस शिक्षण पद्धति को महत्व दिया? स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर मॉन्टेस्क्यू ने स्वनिर्देशन, बच्चों को प्रकृति विकास और स्वतंत्रता के रूप में सीखने का अधिकार दिया। उन्होंने शिक्षा के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुभवात्मक गतिविधियों को प्रमुख माना है।
डॉक्टर मॉन्टेस्क्यू ने शैक्षिक चिंतन पर प्रकाश डाली। मॉन्टेस्क्यू के शैक्षिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना ताकि वे प्राकृतिक विकास की दिशा में बढ़ सकें। अगला, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम में गणित होना चाहिए, दर्शन, संगीत जैसे विषय समावेश होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और विकास में ये सहयोगी है। अगला, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य ज्ञान वर्धन करना, नैतिकता विकास, समाज के उनके स्थान के बारे में जागरूकता पैदा करना। रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य। रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बच्चों के बाहरी हस्तक्षेप जाकर उनके प्राकृतिक विकास को बढ़ावा दें। अगला, रूसो के अनुशासन के विषय में क्या धारणा है। रूसो के अनुशासन को प्रकृति और स्वाभाविक रूप से बच्चों को विकसित होने देना चाहिए, किसी प्रकार का बाहरी सजा और दबाव नहीं, सब उनको बचाना चाहिए। ड्यूबे के पाठ्यक्रम संबंध में विचार। ड्यूबे के अनुसार पाठ्यक्रम को बच्चों की दैनिक जीवन, वास्तविक दुनिया के अनुभव से जोड़कर तैयार किया जाना चाहिए। ड्यूबे के शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ड्यूबे के शैक्षिक उद्देश्य विचारशील, स्वतंत्रता और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाना है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता, रचनात्मकता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। किंडरगार्टन का तात्पर्य है बच्चों के लिए एक शैक्षिक वातावरण जिसमें खेल, रचनात्मकता, सामाजिक अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया होती है। किंडरगार्टन से क्या तात्पर्य है, ये कंप्लीट होगा। अगला, मॉन्टेस्क्यू विद्यालय के पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। मॉन्टेस्क्यू विद्यालय में पाठ्यक्रम बच्चों के स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं। मॉन्टेसरी में बालघर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मॉन्टेसरी का बालघर बच्चों की एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण है जहां वे अपनी गतिविधि से सीख सकते हैं और अपने विकास के प्राकृतिक क्रम में योगदान दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।